शांत श्रीवास्तव जी, वाराणसी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा का अंश होकर भी मनुष्य से गलतियां क्यों हो जाती है और इन गलतियों पर निरंतर कैसे संभव है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश अपने को मान कहाँ रहा है। वो तो अपने को मानव मान रहा है, पुरुष मान रहा है, शरीर भाव है। वो परमात्मा का कहाँ चिंतन करता है। ना परमात्मा के अंश की स्वीकृति है। स्वीकृति तो है कि मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश थोड़ी है। किसका प्रश्न है? तो समझ पा रहे हैं आप? मनुष्य तो निमित्त मात्र है। उस निमित्त मात्र बन रहे हो तुम। ईमानदारी से हो निमित्त मात्र की करता हो। तुम करता हो इस समय या निमित्त मात्र हो? करता है। तो फिर भोगना पड़ेगा तुम्हें। निमित्त मात्र बन जाओ तो अभी सब काम बन जाए। निमित्त मात्र केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, मैं करूंगा, तू केवल गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा, मैं सब करवाऊंगा। भगवान कह रहे ना, आप मैं कर रहे हो आप स्वयं। क्योंकि अगर यहाँ झूठ बोलोगे तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ कोई प्रपंच का स्थान तो नहीं है ना, यहाँ प्रपंच से निवृत्त होने का स्थान है। तो अंदर से देखो, आप स्वयं संकल्प करते हैं, आप स्वयं कर्मों को करते हैं, आप स्वयं भोगों को भोगते हैं। तो आप निमित्त मात्र नहीं है, आप कर्ता और भोगता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान के वचन, कर्ता हमिति मन्यते, और वो अहंकारी को फिर उसके कर्म के अनुसार दुर्गति या सदगति होती है। शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक लोक जाएगा। शुभ अशुभ मिश्रित होंगे तो मृत्यु लोक आएगा, और शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग निमित्त मात्र कहाँ है? अगर निमित्त मात्र बन जाए तो जैसे रहट चल रहा है झूले में, तो झूला चल रहा है, आप केवल बैठे हैं। सारी प्रक्रिया तो झूले से हो रही है ना। वो रहट ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे आ जा रहा है, और उसमें आप व्यर्थ को अपना मान लेंगे तो आपका व्यर्थ ही अहंकार होगा। प्रकृति के संचालन के झूले में आप झूल रहे हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण का आया तो सात्विक भाव, रजोगुण का आया तो राजसिक भाव, तमोगुण का आया तो तामसिक भाव। लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि माया के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रियाएं हो रही। आप मान रहे मुझे गुस्सा आया, ये मैंने खाया, ये मैंने पिया, ये मैंने किया, है ना अंदर। इसी का परिणाम बंधन होता है, इसी का परिणाम दुर्गति होती है। ये छोड़ दे, बस इतना ही तो जानना है, निमित्त मात्र। इतना ही जिसको अनुभव हो गया कि निमित्त मात्र केवल है, सारा खेल प्रकृति से हो रहा है, माया से रतो जीवन मुक्त हो गया। वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोगे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे सृष्टि का संहार कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है। जो कुछ हो रहा है हो रहा है, बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, गुणों के अनुसार हो रहा है। गुण माया से प्रेरित है, माया ब्रह्म से प्रेरित है, आप निमित्त मात्र है, तो जीवन मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम करता है, हम भोगता है, हम सुख लेते हैं, हम सुख देखते हैं, तो ये सब फिर प्रपंच है। इसी से तो निवृत्त होने के लिए है। जैसे निमित्त मात्र में आता है, भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। तो आप ये कब सोचते हैं? आप ये कब सोचते हैं? केवल प्रवचन बोलने में बोल दिया, आप सोचते हैं कभी? हर समय ये बात देख रहे हैं कि हो रहा है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, सब कुछ हो रहा है। राधा 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 सब हो रहा है। अभी तुम आत्मा बन जाओगे, अंदर से महात्मा बन जाओगे। केवल एक बात पकड़ लो, मैं निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। बार बार तुम्हारा चिंतन चले तो न काम का चिंतन, न क्रोध का चिंतन। काम क्रोध का जब चिंतन होता है तब गलत काम होते हैं। और जब निमित्त मात्र बन जाओगे, परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो फिर ये सब बातें ही नहीं रह जाएंगी, आप महात्मा अपने आप बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्रीय किसी एक बात के पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसके निर्णय को तो समझते नहीं। तो जहां हम संत सभा में बात बोलेंगे तो फीकी पड़ जाएगी। नहीं, बात यही सत्य है कि सब निमित्त मात्र है। तीन गुणों से प्रेरित होकर माया के संपूर्ण जगत के कार्य हो रहे हैं, और संपूर्ण माया को प्रेरणा देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रेरित माया, माया से प्रेरित त्रिगुण, त्रिगुण से प्रेरित पूरा चराचर जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। रजोगुण से प्रेरित होकर वो सृष्टि रचते हैं, सतोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि पालन करते हैं, तमोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि का संहार करते हैं। अब वो करते नहीं हैं, वो प्रेरित है, इसलिए वो बंधते नहीं। वो हम करते हैं शुभ कर्म, आपने उनको गलत दृष्टि से देखा, अशुभ कर्म।
आज मैं सत्संग में गया था, आज मैं संत से मिला था, आज मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, शुभ तो अशुभ भी मैंने किए, तो दोनों का फल मिलेगा, ना कि मोक्ष। कभी ऐसा आता है बिहारी जी की इच्छा से निमित्त मात्र बना, उनके दर्शन हो गए, बिहारी जी की इच्छा से सत्संग गए, सत्संग हो गए। नहीं, आप सत्संग नहीं, भगवान ने हर जगह भगवान को लगाना देख शुरू कर दो, अभी आप देखो जीवन मुक्त होने लगोगे। पर हर जगह भगवान नहीं है, क्यों? इसलिए हम लोग जो है कच्चे ज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञानी हो जाए तो बात ऐसी ही है कि जैसे एक ट्रेन में आदमी बैठा था, वो दौड़ रहा था डिब्बे में, तो उससे लोगों ने पूछा, भाई तेरी क्या समस्या है, तू बैठ जा। तो कहा, मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना। तो बोले, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, बस काल चक्र चल रहा है, तू बैठ जा भगवान के चरणों में, उनको जब जो करवाना सब वैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, ईमानदारी से है, हम करता हैं, हम भोगता हैं, तो इसीलिए हमको बंधन प्राप्त हो रहा है। और करता भोगता भाव हट जाए तो हमारा कोई बंधन नहीं, कभी किसी भी तरह का बंधन नहीं। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो और जीवन मुक्त रहोगे, भगवान के अंश को कोई बांध नहीं सकता, वो स्वयं फंसा हुआ है। बंधे कीर मरकट की नाई, गोस्वामी जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती मृषा, पर छूटत कठिनाई। बंधे कीर मरकट की नाई, जैसे तोता है, उसको पकड़ने के लिए एक ऐसे पोल डाल दिया, जैसे पोल का मतलब पंखा घुमाने वाला, हाथ वाला पंखा में ऐसे करो ना तो घूमता है वो पोल, और ऊपर लाशा कोई गोंद टाइप रख के उस पर दाने चिपका दिए, और वो आके जो ही ऐसे बैठा दाना चुनने के लिए, सो पोला घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है, पर वो छोड़ न, वो सोचता है अगर मैं छोड़ा तो मर गया, क्योंकि उल्टा टंग गया था ना, वो घूम गया पोला वजन पा करके। तो बंधे कीर, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। अब ऐसे मटकी में छुहारे भर दिए या दान चना भर दिए, और बंदर लोभी जात ऐसे दोनों हाथ डाल के ऐसे पकड़, अब वो निकल नहीं रहा। बंधे कीर मरकट की नहीं, अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए, लेकिन वो समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया। ऐसे उपाय करेगा? ऐसे नहीं करेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, स्त्री पुत्र परिवार शरीर सबकी ममता भोग, नाना प्रकार के मकान धन विविध प्रकार के और इनको पकड़े 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार रूपी मटके में, तो काल रूपी बहलिया आता है और मार करके हमको चला जाता है। नहीं तो हमें कोई नहीं पकड़े। बताओ कौन पकड़े? हम खुद पकड़े। हमने शरीर को अपना माना, शरीर संबंधियों को अपना माना, भोगों को अपना माना, यही हमारा बंधन है। और यही निवृत्त हो जाए कि ये तो सब चल रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, इतना आपको अंदर ज्ञान हो जाए और आप हर समय भगवान के चिंतन में वो देख रहे हो रहा है, तो आप निष्पाप महापुरुष हो जाएंगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, चाहे जीव मर जाए, चाहे जीव जी जाए, चाहे बड़ा पुण्य हो जाए, चाहे बड़ा पाप हो जाए, आपको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है वो। जीवन मुक्त महापुरुष के पुण्य पाप नहीं बनते हैं, अपने बनेंगे, क्योंकि अपने अहंकार से युक्त हैं। तो वो अंदर वाला मिट जाए, जबान से भले कुछ हो, जबान से आप बोलो मैंने कर किया, लेकिन अंदर से आपके चल रहा है कि ये सब, तो बस फिर वो आपको बंधन कारक नहीं होगा। अभी हमारा जबान से है, अंदर से है कि मैं। देखो दर्पण में देखो तो लगता है मैं हूं, नहीं, बस यही बंधन है। ये बंधन कट जाए तो आप परमात्मा स्वरूप है। आप कभी अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते। आप अपने स्वरूप का चिंतन कभी करते हैं? क्योंकि आपने अपने को जाना ही नहीं, केवल सुनी बात कह रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, है ना। और जब आप जान जाएंगे अपने को, तो परमात्मा का अंश नहीं है, आप परमात्मा ही है। गंगा जल चाहे एक चम्मच हो तो गंगा जल हो, चाहे एक टैंकर हो तो गंगा जल है, और चाहे एक धारा हो तो गंगा जल है। गंगा जल तो गंगा जल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, तो उसका अवशिष्य जो है, अंश जो है, वो भी पूर्ण है।
ईश्वरन सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि परमात्मा स्वरूप है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आप्त काम है। लेकिन हम वही आप्त काम होते हुए भी शरीर राग के कारण कामना से युक्त हो गए। शरीर राग के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। हमें जो शरीर मिलता है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर मिलते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, फिर शरीर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जैसे ये चक्र चल रहा है। अब ज्ञान हो जाए इस बात का और कर्तत्व भोक्तत्व मिट जाए तो जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए सतमार्ग है, इसीलिए अध्यात्म है। और ये भजन के बिना होगा नहीं, केवल बुद्धि के विचार से नहीं होगा, भजन होना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हो, हाँ खूब नाम जप करो और परोपकार करो और कोई पाप कर्म न बनने पावे। और यही विचार रखो कि सब यंत्रवत चल रहा है, मेरे कुछ संभाले नहीं संभलेगा, मेरे कुछ बनाए नहीं बनेगा। ये प्रकृति का प्रवाह चल रहा है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। थोड़ा थोड़ा चिंतन करो और नाम जप करो तो देखो धीरे धीरे अंदर ही आपको प्रकाश समझ में आ जाएगा, गली मिल जाएगी जहाँ आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। पाप हो जाता है, अनुभूति होती है बात में, लग कर रहे हैं ये पता नहीं चलता कि हम ये पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कामना उस समय होती है ना, जैसे हमारी कामना भूख से पीड़ित हो तो हमको कुछ नहीं सुनाई देगा, पहले भोजन चाहिए। ऐसे जब काम की व्याकुलता होती है तब कुछ सुनाई नहीं, वो काम भोग के बाद निर्णय करो बैठ के कि पाप था कि पुण्य था। उस समय तो कामना का भूत सवार था, उसने कर बैठा ला। और कामना का भूत होता सुख भोगने की इच्छा, सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं कामनाएं होती हैं। और सुख है परमात्मा में, हम उसे प्रकृति में आरोपित करते हैं, इसलिए आज तक नहीं सुखी हो पाए। प्रकृति का बार बार भोग करते हैं, सुख तो मिलता नहीं। और इच्छा है हमें सुख की और वो है परमात्मा में, परमात्मा से हम विमुख, इसलिए कभी सुख नहीं मिल पाया आज तक। जब से सृष्टि हुई भोगते ही चले आए। अगर हम ये विवेक धारण करके और अपने को मोड़े और परमात्मा की तरफ मोड़े तो अभी सुख का अनुभव होने लगेगा। पर परमात्मा से विमुख है हम। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नाशों तुम्हें, भगवान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के शरण में हो, भगवान के पावन लीला कथाओं को श्रवण करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो और लोगों में भगवत भावना करके उनकी सेवा करो। अगर माता पिता कभी किसी की सेवा मिल जाए तो जरूर करना चाहिए, उससे शरीर पवित्र होता है। वंदना।